हेलो फ्रेंड्स, पद्माक्षी माइंड लिंकर टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ इसका विषय है कि बड़ी बड़ी बातों का छिछलापन दिखने लगा है। यह एक चैनल मैसेज है, तो देखते हैं इसमें आगे क्या निकलता है। और रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यह एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है सारे मैसेज आपसे रेजोनेट करें और हो सकता है कुछ ही करें, और एक टाइमलेस रीडिंग भी है। तो ये जब भी आपको मिलेगी इसके मैसेज आपसे ज़रूर रेजोनेट करेंगे। और रीडिंग शुरू करने से पहले मैं भगवान श्री गणेश जी का आवाहन करती हूँ, उनसे प्रार्थना करती हूँ कि जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर पहुँच रहे हैं, ईश्वर उनके जीवन की सभी विघ्न बाधाओं को दूर करें। और माँ सरस्वती जी से यह प्रार्थना करती हूँ कि इस रीडिंग के माध्यम से हमारे व्यूअर्स को कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर प्रोवाइड करें जो उनकी लाइफ के लिए बहुत हेल्पफुल हो। तो इसी प्रार्थना के साथ भगवान गणेश जी की और माँ सरस्वती जी की प्रार्थना के साथ इस रीडिंग को मैं शुरू करती हूँ। बड़ी बड़ी बातों का छिछलापन दिखने लगा है। बड़ी बड़ी बातों का छिछलापन दिखने लगा। पहला कार्ड कंप्लीशन का आया है। जैसा कि हमारा चैनल मैसेज था कि बड़ी बड़ी बातों का छिछलापन दिखने लगा है। हो सकता है किसी को यकीन रहा हो कि कोई बहुत लंबे समय तक हमारा साथ निभाएगा, और अभी तक जो भी सिचुएशन अप डाउन्स हुए थे उसमें उस व्यक्ति ने साथ दिया भी था। इसकी वजह से इस व्यक्ति का विश्वास बहुत पक्का था कि आखिरी समय तक यह व्यक्ति, जब भी हमारी कोई मुश्किल घड़ी आएगी तो यह व्यक्ति मेरा साथ ज़रूर निभाएगा। इस तरीके की चीज़ें इसको समझ में आ रही थी, क्योंकि यही शायद इस व्यक्ति के जीवन की एक ऐसी घटना होगी जिसमें इसको सभी का साथ, जिसने भी वादे किए थे, जिसने भी अभी तक ये उसको समझाया था कि ये हमेशा साथ निभाएगा और जब भी इसका कोई विशेष कार्य होगा वह उसका पूरा साथ देगा। लेकिन यह व्यक्ति कोई आभास हो रहा है कि अब यह मेरा उस तरीके से साथ नहीं दे रहा है जिस तरीके से उसको देना चाहिए था। जैसे मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि ये व्यक्ति हो सकता है कि अपने जीवन में बहुत अकेला महसूस कर रहा हो इस वक्त, और ये इसको किसी से बहुत उम्मीदें थी। यह उम्मीद करके बैठा था कि जब मेरा ऐसा वक्त आएगा तो जिस पर भी इसने उम्मीद टिकाई थी कि यह व्यक्ति मेरा साथ ज़रूर देगा, कोई दे या ना दे, लेकिन यह व्यक्ति मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। क्योंकि ये यही उम्मीद कर रहा था कि यही वो ख़ास मौका है जिस पर इस व्यक्ति की उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो सकती है। लेकिन ऐसे समय में उसको लग रहा है कि वह बिल्कुल अकेला पड़ गया है और उसका साथ देने वाला कोई नहीं है। अब उसको ये लग रहा है कि लोगों ने बड़ी-बड़ी बातें, लोगों ने बड़े-बड़े वादे किए थे, बड़े दिलासे दिए थे जिस पर भी इसको यकीन था। लेकिन ऐन वक़्त पर चीज़ें कंप्लीट नहीं हो पा रही हैं जैसे यह चाह रहा है। ये इस समय में यह व्यक्ति अपने को बहुत ही अकेला महसूस कर रहा है, बहुत ही
कमज़ोर महसूस कर रहा है, जैसे इसको लगता है कि कोई इसका साथ देने वाला नहीं है। इस व्यक्ति को ऐसा भी लग रहा है कि जैसे लोगों ने उसको अपने हिसाब से यूज़ किया है। मतलब इस व्यक्ति को ये आभास हो रहा है कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ और लोगों ने मुझे अपने साथ ज़बरदस्ती बांध के रखा है और ये लोग मुझे कमज़ोर समझते हैं और ये हमेशा दिखाते रहे हैं कि हाँ तुम सबसे सुपर हो, लेकिन आज स्थितियाँ ऐसी हैं कि उनकी सुपीरियॉरिटी जो मुझे बहुत कमज़ोर बनाती गई है और मैं इस चीज़ को नहीं देख पाया कि वो सुपर हैं। इस व्यक्ति को कहीं न कहीं ये अहंकार था कि इसकी इतनी सुपीरियॉरिटी है कि लोग इसके साथ बँधे हुए हैं, लेकिन आज इसको महसूस हो रहा है कि सुपर वो नहीं था, सुपर वो लोग थे जो उसको अपने साथ बाँध कर रखे थे। लोगों ने इसके साथ चालाकियाँ खेली हैं। तो उसको लग रहा है कि लोगों की बड़ी-बड़ी बातें, बड़ी-बड़ी चीज़ें आज उसको समझ में आ रही हैं कि लोगों ने उसके साथ किस तरीके से चालाकियाँ खेली हैं और अपने साथ उसको उसका यूज़ किया गया है। उसको अपने साथ एक बंधक बना के रखा गया है। और इस चीज़ को वो कभी समझ नहीं पा रहा था कि हाँ, मेरा यूज़ किया जा रहा है, मुझे इस तरीके से एक कमज़ोर इंसान की तरफ ले जाया समझकर ये लोग मेरा यूज़ कर रहे हैं, ऐसे भी समझ में आ रहा है। जिससे इस व्यक्ति को ये लग रहा है कि जिस भी कार्य के लिए आज ये खुद को अकेला महसूस कर रहा है, उसको सिर्फ़ ईश्वर का सहारा लग रहा है कि हे ईश्वर, आप ही मेरी इस चीज़ को पूरा करिए, क्योंकि लोगों ने तो मेरा सिर्फ़ यूज़ किया है, मुझे अकेला किया है, मुझे कमज़ोर समझा है और मैं समझ रही थी कि सब लोग मेरा साथ देने वाले हैं। तो यहाँ पर वह व्यक्ति ऐसा सोच रहा है कि ईश्वर ही अब मेरे इस चीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं, उसे आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अब मुझे किसी पर भरोसा नहीं रह गया है। ऐसी इस व्यक्ति की सोच है। उसको ये अवेयरनेस हो चुकी है, अपनी भी अवेयरनेस हो चुकी है कि उसकी गलतियाँ कहाँ-कहाँ, क्या-क्या थीं और उसकी दूसरों की भी अवेयरनेस हो चुकी है कि लोगों ने किस तरीके से उसका इस्तेमाल किया था और किस तरीके से उसको बेवकूफ़ बनाया था। उसको लगता है कि लोगों ने बड़े-बड़े बातें उसके साथ की थी और आज जो है वह बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा है, आज उसके साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं लग रहा है। तो जैसे जो टॉपिक है कि बड़ी-बड़ी बातों का छिछलापन उसको समझ में आ रहा है कि लोगों ने कैसे अपने रंग उसको दिखाए हैं। जिस पर वो सबसे ज़्यादा भरोसा करता था उसी के बारे में आज उसको समझ में आ रहा है कि उसने किस तरीके से अपने फ़ायदे के लिए उसको अपने साथ रखा हुआ था। जबकि यह व्यक्ति सोच रहा था कि नहीं, मैं इतना अच्छा, मैं इतना सुपर हूँ कि इस व्यक्ति की मेरी नीड है कि वह मुझे अपने साथ रखे। लेकिन आज उसको समझ में आ रहा है कि इस व्यक्ति ने इसका यूज़ किया है। बड़ी-बड़ी बातों का छिछलापन दिखने लगा। जैसे कोई ऐसा व्यक्ति है जो एक बड़ी उम्र का है और इस व्यक्ति से इस व्यक्ति को बड़ी उम्मीदें थी, क्योंकि यह व्यक्ति बहुत ही सधा-सा इंसान था और यह जल्दी अपनी बातों को किसी के साथ शेयर नहीं करता है। बहुत कम बोलने वाला, बहुत लिमिट में रहने वाला व्यक्ति था और इसने जो है अपनी एक गरिमापूर्ण स्थिति बना के रखी हुई थी। तो इसको इस व्यक्ति पर भरोसा था कि यह व्यक्ति जब समय आएगा तो मेरा साथ ज़रूर देगा और इ मतलब ये
ऐसे लग रहा था कि इस व्यक्ति का इमोशन इस व्यक्ति के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। ये वो व्यक्ति चाहे भले कुछ अभी तक इसके लिए न किया हो, लेकिन फिर भी यह पागलों की तरह से, या ये कहिए कि बेवकूफ़ों की तरह से उसकी हर हाँ में हाँ मिलाता था, उसकी सारी सिचुएशन में उसका साथ देता था। उसको ये पता था कि यह व्यक्ति इससे काफ़ी प्रभावित भी है और इसके लिए बहुत अच्छे फैसले ले सकता है, इसके लिए खड़ा हो सकता है। जब समय आएगी तो यह व्यक्ति उसके लिए वह सब कुछ करेगा जो एक उसकी ज़रूरत है। इसको विश्वास था कि यह व्यक्ति इसके लिए बहुत लॉयल रहेगा। लेकिन ऐसा लगता है कि फ़िलहाल ऐसा कुछ विश्वास इस व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा है कि ये पर्सन जो है मेरे लिए खड़ा हो सकता है। अब इस व्यक्ति को कहीं न कहीं लोगों की होशियारी समझ में आ रही है कि बहुत सारी बातें थी जो इनके बारे में इसको पता थी और इसने छिपाई थी इस चीज़ को, और अब उसको ये समझ में आ रहा है ये द मून का कार्ड है, क्योंकि यहाँ ये गोपनीय चीज़ों के बारे में बात करता है। तो इसने बहुत सारी चीज़ें छिपाई थी इसके बारे में, इसलिए इसको लगता था कि यह व्यक्ति इनका साथ देगा और इन चीज़ों को मतलब इसने इतना अच्छा काम किया है इनकी बातों को छिपा कर कि यह व्यक्ति समय आने पर उसके साथ हर स्थिति में, हर सिचुएशन में खड़ा रहेगा। लेकिन आज ये इस व्यक्ति को समझ में आ रहा है कि ये सिर्फ़ चीज़ों को छिपाने के लिए और इनकी गंदगी या इनके कुछ ऐसे रहस्य हैं जो लोगों के सामने उजागर ना हो जाए, इसलिए इस व्यक्ति ने इसको इतनी इम्पोर्टेंस दी थी अपने साथ बाँधे रखने के लिए। पता नहीं, ऐसा मैसेज मिल रहा है। आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि ये किसके साथ इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, ताकि ऐसी रहस्यमयी चीज़ें मैं भी आप लोगों के लिए, कमेंट आता है आप लोगों का तो मुझे मेरा यकीन पक्का हो जाता है कि नहीं, ये चीज़ें बिल्कुल सही रीडिंग जा रही है, किसी न किसी के लिए तो फ़ायदेमंद है। तो ये व्यक्ति समझ रहा था कि एक दिन समय पर जो चीज़ें इसने इसके लिए की थी, इसके बहुत सारे रहस्यों को इसने छिपा के रखा था। तो इसकी नज़रों में, इस व्यक्ति की नज़रों में जो किंग ऑफ कप्स है, इसकी नज़रों में यह व्यक्ति बहुत ग्रेट, बहुत महान महसूस होगा। तो ये समय पर ये व्यक्ति इसके लिए खड़ा होगा। लेकिन इस व्यक्ति को इनका खोखलापन समझ में आ रहा है कि इन लोगों ने किस तरीके से इनका फ़ायदा उठाया है। शायद इन बातों को छिपाने के लिए या गुप्त रखने के लिए ही इसको अपने साथ इन लोगों ने बनाए रखा है। अब जैसे इनकी कड़वाहट इस व्यक्ति को समझ में आ रही कि कितने कड़वे लोग थे जो उस समय देखकर इनका फ़ायदा उठाए। अब इस व्यक्ति को जैसे ये लग रहा है ना कि उनके साथ जस्टिस होना चाहिए। जैसे इनके साथ जस्टिस नहीं हुआ, उसने सबके साथ किया है लेकिन इसके साथ, इस व्यक्ति के साथ जस्टिस नहीं हो रहा है। इसे भी जस्टिस मिलना चाहिए, क्योंकि इसने लोगों के साथ अच्छा किया है तो उसको भी उस अच्छाई का परिणाम मिलना चाहिए। इसको किसी और से भी उम्मीदें हैं कि वही एक व्यक्ति है जो सही को सही बोल सकता है और गलत को गलत बोल सकता है। इस व्यक्ति को किसी और से भी, किसी तीसरे पर्सन से ये उम्मीद है कि वो ही एक व्यक्ति है, या कोई लेडी पर्सन भी हो सकती हैं, कि यही एक ऐसी व्यक्ति हैं या लेडी हैं जो सही को सही और गलत को गलत कह सकती हैं। तो इस पर इसको भरोसा है कि अगर कहीं से न्याय भी मिलेगा तो उसी व्यक्ति से मिलेगा या उसी पर्सन से मिलेगा जिसमें ये क्षमता है कि वो सही को सही बोल सकता है और गलत को गलत बोल सकता है। तो इस जो भी ये पर्सन है उसको ये सच्चाई समझ में आ गई है कि जिन लोगों ने अभी तक उसका साथ देने का दिखावा किया था, उसको सुपर या ग्रेट दिखाने का दावा किया था और उनको अपने साथ बनाए रखा था, और इसने उनकी बातों में आकर जो एक उनकी भी बहुत सारी चीज़ों को उसने छिपा के रखा था, उनका हर मुश्किल में साथ दिया था,
और उनकी हर चीज़ों की वो राज़दार बनी थी और जैसे उन लोगों ने चाहा था वैसे वो उनके साथ रही थी, बिल्कुल लॉयल तरीके से रहे थे वो। तो आज वो समय पड़ने पर ये खुद को बहुत कमज़ोर महसूस कर रही हैं। यहाँ मुझे एक लेडी की ही वो एनर्जी समझ में आ रही है। अभी तक तो जेंट्स की एनर्जी मैं पिक करती थी, एक लेडी की एनर्जी यहाँ मुझे समझ में आ रही है कि ये खुद को यहाँ बहुत कमज़ोर महसूस कर रही है लेडी। और किसी से ही उम्मीद है कि वही व्यक्ति एक है जो इनको न्याय दे सकता है। बाकी तो इन लोगों का खोखलापन, इन लोगों की सच्चाई, इन लोगों की बड़ी-बड़ी बातें, जो भी था वो चीज़ जैसे मुझे लेडी ही समझ में आ रहा है, इस लेडी को समझ में आने लगी है कि यहाँ की सारी चीज़ें जो है बेबुनियाद थी, बेकार थी। जो ये दिखा रहे थे वो ऐसा कुछ भी नहीं था। गाइडेंस का कार्ड और क्या गाइडेंस है? ये ऐसा लग रहा है इस समय में लेडी अपने को बड़ी ही कमज़ोर महसूस कर रही है, बहुत ही अकेला। देखिए ये भी कार्ड गिरा है, बहुत ही अकेला महसूस कर रही है। जिसे इनको जो है समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन सा कदम उठाएं, किस तरफ चलें। कुछ सिचुएशन ऐसी हुई है कि इनको किसी से भी समझ में नहीं आ रहा है कि किसे क्या कहें, किसी से ये हाँ डिस्ट्रैक्टेड, मतलब कि ये हर तरफ से अपने को कटा हुआ महसूस कर रही है लोगों से। और किससे बात करें, किस तरीके से अपनी समस्याओं का हल निकालें। किस इस सिचुएशन के लिए जो भी इस लेडी के सामने आई हुई हैं, हो सकता है कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर किसी कंप्लीशन की आवश्यकता है। ये चीज़ें फुलफ़िल होने वाली हैं लेकिन ऐन वक़्त पर लोगों से ऐसा सपोर्ट इनको नहीं मिल पा रहा है, तो ये बहुत अपने को अकेला महसूस कर रही हैं कि कैसे करें, क्या करें? इसी उधेड़-बुन में यह लेडी पड़ी हुई हैं। तो इनको अपनी भी कमियाँ समझ में आ रही हैं कि बहुत सारी जगह पर उन्होंने क्या-क्या गलतियाँ की हैं। ऐसी उनको वो ये कमियाँ समझ में आ रही हैं कि बहुत सारे लोगों को जब इस लेडी की आवश्यकता थी तो इसने ध्यान नहीं दिया था। कुछ ऐसी भी सिचुएशन थी कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जब उनको ज़रूरत थी इस लेडी की तो उन्होंने किस तरीके से रूड बिहेवियर किया था। और अपनी चीज़ें जो हैं उनको आज समझ में आ रही हैं कि कुछ ऐसी भी गलतियां उन्होंने की हैं, कहीं न कहीं उसका परिणाम इनको भुगतना पड़ रहा है। तो इस लेडी को ये सलाह दी जा रही है कि सारी जो भी चीज़ें हैं उसको रिलीज़ करें, उसको अपने पास न रखें क्योंकि वह पास्ट की बातें हैं। और हर चीज़ जो है अपने जीवन में अगर कुछ चीज़ें तकलीफ़ दे रही हैं तो उसको नए तरीके से अपने जीवन में उसे इन्वॉल्व करना चाहिए और पास्ट को छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए। यह समय है आगे की चीज़ों को देखने के लिए, किसी भी बात में फँसने की ज़रूरत नहीं है उसमें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में अगर इन्वॉल्व होके अगर उसी में फँसे रह जाएँगे तो हो सकता है कोई अपॉर्च्युनिटी भी हाथ से जा सकती है। हो सकता है यहाँ पर किसी के मैरिज का प्रपोज़ल हो या कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली हैं, हो सकता है किसी का यहाँ पर गठबंधन हो और कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पर होने वाली हैं जो लाइफ़ को पूरी तरीके से बदल देने वाला कोई इवेंट हो, जिसमें एक ऐसे पॉजिटिव माइंडसेट से काम करने की ज़रूरत है कि जो कुछ भी अभी तक लाइफ में एक्सपीरियंस हुआ है, वह यह सोच कर करना चाहिए कि हो सकता है बहुत सारे लोगों ने ऐसे एक्सपीरियंस किए हों अपनी अपनी लाइफ में।
तो ये इम्पॉर्टेंट होता भी है, क्योंकि कुछ रास्ते बड़े कठिन होते हैं, उस पे चलना भी बहुत कठिन होता है। ये लाइफ के लेसन होते हैं और इनको समय से महसूस करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे इससे चेंजेज भी आते हैं, जो कुछ हम समझते हैं कि किस इवेंट के लिए कौन सी सिचुएशन आती है, तो उस समय व्यक्ति को कैसा महसूस होता है। तो हो सकता है इस व्यक्ति को कुछ अपनी लाइफ के लेसन भी लेने थे इस समय के लिए, कि जो कुछ भी अभी तक आपने समझा है उसमें आपके लिए क्या लेसन है, और किस तरीके से आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए और कैसे इन चीज़ों को हैंडल करना चाहिए। तो यहाँ पर जो भी लेडी हैं उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें एक कमज़ोर समय है और ये निकल जाएगा और चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से आएंगी जीवन में। कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंज जीवन में आएगा जो सारी सिचुएशन को बदल के रख देगा। तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने यहाँ देखा कि किसी की बातों का छिछलापन किसी को समझ में आ रहा है कि बातें तो बहुत बड़ी-बड़ी करते थे, उम्मीदें भी बहुत दिलाई थी, लेकिन ऐन वक़्त पर अब वो साथ नहीं दे रहे हैं। तो ये चीज़ें धीरे-धीरे करके सब ठीक हो जाएँगी, इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। और यहाँ जो किसी का रिश्ता पक्का हो रहा है, तो थोड़ा-सा ये चीज़ें यहाँ 7 नंबर की एनर्जी है, तो ये स्पिरिचुअल है जर्नी। तो ये चीज़ें ठीक होगी। हो सकता है किसी को किसी का साथ मिल रहा हो, किसी का रिश्ता पक्का हो रहा हो, या कोई किसी अन्य रिश्ते पर आगे बढ़ रहा हो, किसी दूसरे रिश्ते पर विश्वास उसका बढ़ रहा हो। तो ये हर तरीके से, हर लिहाज से अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो अभी आपका बिलीफ सिस्टम बनेगा, वो कभी जो है पीछे मुड़कर देखने वाला नहीं बनेगा। यहाँ पर चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से होंगी, क्योंकि आपके लिए एक नए जीवन की शुरुआत हो रही है, नए एक्सपीरियंस की शुरुआत हो रही है। तो लाइफ की ऐसी चीज़ें हैं जो एक्सपीरियंस करना बहुत ज़रूरी होता है, और उसी से हमें लेसन भी लेने चाहिए, तो घबराने की कोई बात नहीं है। और यह आपको रीडिंग कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करिएगा। पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा। इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।